सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 21 तारीख है, शनिवार है, और आज के दिन में मुख्य रूप से प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को इस बात पर ध्यान देने के लिए बुलाता है, निमंत्रण करता है कि हमारा क्रिस्तीय जीवन किस प्रकार का है। क्रिस्तीय जीवन विश्वास का जीवन, उस सच्चे ईश्वर पर विश्वास करते हुए जीने का निमंत्रण है क्रिस्तीय जीवन। और विश्वास का जीवन किस प्रकार से जीना है, इसका उदाहरण आज के पहले पाठ में इब्राहिम के विश्वास के जीवन के उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इब्राहिम विश्वास के वजह से विश्वास का पिता माना गया, क्योंकि इब्राहिम ने निराशजनक परिस्थिति में आशा रखते हुए उस ईश्वर पर विश्वास किया कि ईश्वर ने जो कहा वो ईश्वर पूरा करेगा। हालांकि उसकी परीक्षा बड़ी लंबी परीक्षा चली कि ईश्वर ने जो कहा पूरा होगा नहीं होगा, इस बात पर विश्वास कायम करने के लिए, विश्वास व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए बड़ी लंबी परीक्षा चली। लेकिन उस परीक्षा में इब्राहिम खरे उतरे और उसने हर परिस्थिति में, निराशजनक परिस्थिति में आशा रखते हुए विश्वास किया, इसलिए वो विश्वास के पिता माने गए। तो आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को इसी विश्वास का जीवन को प्रकट करने के लिए, प्रभु की गवाही बन के जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है, निमंत्रण देता है। जिस प्रकार से सुसमाचार में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। सबसे पहले प्रभु यही कहता है, जो ईश्वर को मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा कि ईश्वर मेरा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, मेरा रचयिता, मेरा स्वामी, मेरा मालिक स्वीकार करेगा, उसके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है, उसे ईश्वर स्वीकार करेगा। यानी कि ईश्वर अगर हमें स्वीकार करेगा तो हमें हमारा कर्तव्य है ईश्वर की महिमा के लिए हम ईश्वर को मनुष्यों के सामने स्वीकार करें। किसी भी बात से हम विचलित ना हो, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, या ईसाई है इसलिए आने वाले दिनों में सताव आ सकता है, या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या दुख संकट हमारे जीवन में आएंगे। इन सारी बातों को लेकर हमें किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बल्कि बुलंद इरादों के साथ अपना विश्वास को कायम रखना, विश्वास को प्रकट करना, चाहे वो कोई भी जगह क्यों ना हो, कोई भी परिवेश क्यों ना हो, कोई भी वातावरण क्यों ना हो। उस ईश्वर की गवाही देने का मौका हमें कभी भी नहीं चूकना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए, और वहाँ से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। यही बात आज के दिन में प्रभु हम सबों के सम्मुख रखता है कि हम सभी बड़े दृढ़ता के साथ, बुलंद इरादों के साथ अपने ईश्वर की महिमा करें, ईश्वर के लिए हम सभी खड़े हो जाएं और हमारे जीवन के द्वारा उस प्रभु की महिमा होने पाए। आगे प्रभु का वचन कहता है, परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार करेगा। यानी कि जो ईश्वर को मनुष्यों के सामने स्वीकार करने में हिचकिचाएगा उसे ईश्वर अपने दूतों के सामने अस्वीकार करेगा। जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। ये बात पे हमें आज के दिन में समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर पवित्र आत्मा का किसी भी प्रकार से हमें तिरस्कार नहीं करना है, बल्कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हुए, पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीवन बिताने के लिए हम सबों के लिए बुलावा है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ने अब्बा पिता से प्रार्थना करते हुए हम सबों की सहायता करने के लिए, हम सबों को प्रभु के मार्ग में चलने के लिए वो सहायक के रूप में दिया गया है। इसलिए कभी भी हम उस पवित्र आत्मा को दुख ना पहुंचाएं। कैसे हम दुख पहुंचा सकते हैं पवित्र आत्मा को?
पवित्र आत्मा हमें दिया गया हमारी सहायता करने के लिए, सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए। हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है, उसके बावजूद झूठ का पक्ष लेना या फिर पाप जानबूझ के पाप में पड़ना, यानी कि पवित्र आत्मा को ठुकरा देना, पवित्र आत्मा को इनकार करना, ऐसा करने से हमें क्षमा नहीं मिलेगी। हम सबों को पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि हर दिन हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, इसलिए हमारी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा को दिया। पवित्र आत्मा को कभी हम ना ठुकराएं, बल्कि पवित्र आत्मा से संचालित होकर हम जीवन बिताएं। इसलिए पवित्र आत्मा से हर दिन हम प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, मेरा मार्गदर्शन कर, मुझे प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए सिखा। मैं दुर्बल हूँ, अपने आप में नहीं चल पाता हूँ, आपका बल, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य मुझे प्रदान कर। इस प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर हम जीवन बिताएं। आगे प्रभु का वचन कहता है, जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। यानी कि जब हमारे जीवन में दुख, संकट, परेशानी आएगी, चुनौती आएगी, अलग अलग जगहों पर हमें जाना पड़ सकता है, उस वक्त हम घबराए ना, परेशान ना हो। प्रभु का वचन क्या कहता है, जो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए हमें दिया गया है, वो पवित्र आत्मा हमें शब्द देगा। जब पवित्र आत्मा का शब्द हम ग्रहण करेंगे, पवित्र आत्मा का शब्द हम बोलेंगे, हमारा विरोधी शांत हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी एक शक्ति, ऐसी एक सुविधा, ऐसा एक इंतज़ाम प्रभु ने हम सबों के लिए कर रखा है, वो प्रभु हम सबों को बताता है। इसलिए हम पूर्ण रूप से उस पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर जीवन बिताएं। चाहे किसी भी प्रकार की कठिनाई, परेशानी, चुनौती सताव आ जाए, घबराए ना, वो ईश्वर हमारे साथ है। वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता रहेगा। वो पवित्र आत्मा हमें प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें हिम्मत और साहस और बल प्रदान करेगा। इसलिए उस प्रभु पर, प्रभु के उस पवित्र आत्मा पर हम भरोसा रखें, विश्वास रखें और कभी भी प्रभु की गवाही बनने में हम ना चूकें। संतों का जीवनी में हम देखते हैं, संतों ने कितना कुछ कठिनाइयों का, परेशानियों का, चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपनी जान तक कुर्बान करने में पीछे नहीं हटे। पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर उन्होंने जीवन बिताया और प्रभु की वह गवाही बने। इसलिए आज के दिन में प्यारे भाइयों बहनों, हम सबों के लिए प्रभु का वचन यही कहता है, उस संतों के भांति अनेक हमारे महापुरुष जो हमारे आगे एक उदाहरण प्रस्तुत करके गए हैं, उनके भांति हम प्रभु की गवाही बने, प्रभु की साक्षी बने और प्रभु यीशु के नाम से हम खड़े हो जाएं। और जब हम प्रभु यीशु के नाम से बुलंद इरादों से जहाँ भी हम खड़े हो जाएंगे, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारे साथ खड़ा रहेगा और हमें किसी भी प्रकार से हमारा नुकसान होने नहीं देगा, बल्कि हम तरक्की करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और वही प्रभु हम सबों को हर जगह पर, हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में जीत दिलाएगा। उस प्रभु पर वो दृढ़ विश्वास और भरोसा कायम रखें। प्रभु पर भरोसा रखने वाले का कभी किसी प्रकार कमी नहीं होगी, उसका घर भरा पूरा रहेगा। प्रभु का वचन कहता है हम सबों का जीवन भरा पूरा रहेगा अगर प्रभु पर भरोसा रखे जिएंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ खड़ा है अपने आत्मा के द्वारा। इसलिए आइए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए, आज के संदेश के लिए। आज के संदेश के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान कर। विशेष रूप से प्रभु, जब परिस्थिति निराशजनक हो जाती है, परिस्थिति विपरीत हो जाती है, परिस्थिति एक चुनौती भरी हो जाती है, उस वक्त प्रभु बुलंद इरादों से आपकी गवाही बन के खड़े होने के लिए, आपकी गवाही बन के जीने के लिए हम सबों को शक्ति प्रदान कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।